अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो वाईफाई हैकिंग के बारे में है। काफ़ी यूज़रों ने कहा हुआ है कि वाईफाई हैकिंग के हमने बहुत से ट्यूटोरियल देखे हैं पर उनको पता नहीं लगता कि कौन सी कमांड किसके लिए है, इसका क्या मकसद है, और कुछ कहते हैं कि हैक ही नहीं होती। तो उनके लिए मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बैक ट्रैक आपके पास मौजूद होनी चाहिए। बैक ट्रैक हो, बैक ट्रैक ये जैसे मेरे पास 5R3 है, चाहे सिंपल 5 हो जाए, 4 हो जाए, या अब इसका लेटेस्ट पार्ट आया हुआ है काली लिनक्स, चाहे वो हो जाए, सबका मेथड सेम ही है। तो उससे टेंशन नहीं लेनी कि ये हमारे पास वर्जन चेंज है या क्या। इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स कमांड्स का बताता हूँ जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे वाईफाई हैकिंग के लिए। और ये हैं वो कमांड्स। सबसे पहले तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें। अपने मोबाइल पे लिखिएगा फॉलो H4 हैकर और उसे 404 पे सेंड कर देना है। इससे ये होगा कि आपको मेरे अपडेट्स मोबाइल पे रिसीव होंगे जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं आते रिसीविंग के। तो आप भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को भी करवाएं और मेरी वेबसाइट भी विज़िट करना ना भूलें। आपको कुछ भी चाहिए हो या आपको किसी चीज़ की समझ ना लग रही हो और आप कह रहे हो कि हमें वो सीखनी है, तो आप मेरी इन दोनों साइडों में से किसी पे भी कमेंट्स कर सकते हो कि हमें ये चीज़ सीखनी है या ये चीज़ में प्रॉब्लम है, हमें बताएं, तो मैं वो आपको बता दूंगा। inside170.blogspot.com। और ये मेरी एक गेमिंग साइट है, wordbestgaming.blogspot.com। यहाँ पे कोई भी गेम अगर आपको चाहिए हो जो कि कहीं से नहीं मिल रही, यहाँ पे जो या फिर मिलती हैं पर वो करप्ट होती हैं या चलती नहीं है, तो आप इस साइट पे जाके कमेंट्स करें, वो आपको वर्किंग गेम मिल जाएगी इसमें। तो आते हैं लेक्चर की तरफ। ये कुछ कमांड है, ये वैसे मैं फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें कमांड लिखी होंगी। तो अब चलते हैं हैकिंग की तरफ। सबसे पहले तो आपने ये टर्मिनल ओपन करना है, और उससे भी पहले कि आपके पास जैसे वाईफाई कार्ड लगा हो सिस्टम में या लैपटॉप हो जो कि वाईफाई रिसीविंग करता हो, वो होगा तो फिर ही हैकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये रूट ओपन करना है इसको VT का। तो इसमें फर्स्ट कमांड है AIRMON-NG, एंटर कर देना। ये बता रहा है कि मेरे पास ये रेलडॉक का ये डिवाइस लगी हुई है जिसको वाईफाई रिसीविंग डिवाइस या थ्रो रिसीविंग डिवाइस करा सकते हैं हम। तो ये उसका ड्राइवर वगैरह शो कर रहा है, ये उसका इंटरफेस शो कर रहा है। इसका मतलब है इसमें ड्राइवर चल रहा है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड कमांड हम लगाएंगे AIRMON-NG स्पेस START स्टार्ट WLAN और 0, इधर O नहीं लगाना, 0 लगाना है। ये वाईफाई राउटर में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं जो कि कंपनी वगैरह लगाते हैं, तो ये उनको ख़त्म कर देता है और उसको बिल्कुल ओपन, ये मॉनिटर मोड ओपन कर दिया है। इससे हम पैकेट सेंड रिसीव कर सकते हैं, यानी कि अगर फिर इसका इलीगल भी यूज़ हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दिया उसने, मॉनिटर मोड ऑन कर दिया। तो उसके बाद हम ये कमांड लगाएंगे एरोडम की, एरोडम स्पेस NG और फिर MON-0 मोनो 0 एंटर कर देंगे। AIRODUMP, इधर P नहीं लगाया हमने, एरोडम्प NG एंटर कर दिया। ये देखें, ये इसने सारे सर्च कर लिए हैं जो इसकी रेंज में आ रहा है, ये सारा सिलेक्ट कर रहा है। और ये वो है जो ऊपर उनके साथ कनेक्ट है सिस्टम, यानी कि राउटर के साथ अगर कोई कनेक्ट है तो ये वो आ रहे हैं, ये बाकी आ रहे हैं। ये तो लो आपको पता ही होगा कि इसमें वेब 2 होता है और वेब WPA होता है, WPA 2 होता है। ये ओपन है, इनको पासवर्ड नहीं लगा हुआ। और हम इधर करते हैं
वेब 2 वाला ये कर लेते हैं। ये वेब 2। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक नया बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। उसमें हम जो भी जिस भी नेटवर्क को हमने टारगेट बनाना है उसको हम टारगेट बनाने के लिए एक कमांड लगाएंगे, AIRODUMP स्पेस सी पे हम उसका चैनल नंबर देंगे। चैनल नंबर उसका है, ये देखें ये CH आ रहा है, ये उसका चैनल नंबर है। इसका चैनल नंबर है 6। तो हम इधर लिख देंगे 6 फिर स्पेस, उसके बाद हम लिखेंगे W। ये W हम एक फाइल इससे क्रिएट हो जाएगी, उसमें जो भी इस नेटवर्क के यानी कि इसके जिसको हम टारगेट बना रहे हैं उसके जो भी पैकेट्स वगैरह जो यूज़र उससे रिसीव कर रहे हैं, जो हम फेक थ्रू रिसीव करेंगे वो इसमें सेव होते जाएंगे। तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ़ाइल है उसी का नाम बस बनेगा। उसके बाद फिर स्पेस आपने डालनी है। उसके बाद आपने उसका VSS ID देना, उसके लिए आपने ये कमांड लिखनी है VSS ID फिर स्पेस। हमारा ये है टारगेट, तो हम इसका VSS ID कॉपी कर लेंगे। ये लेना, क्या कर गया, कहाँ गया ये, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है और फिर स्पेस मोनो 0 और एंटर कर देना है। तो ये देखें ये इसने ये रहा, ये उसने उसका VSS ID। यहाँ पे तो सारे नेटवर्क सर्च हो रहे हैं ना, ये सारे नेटवर्क सर्च कर रहे हैं। अभी इधर सिर्फ ये एक ही सर्च कर रहा है जिसका हमने VSS ID दिया है। ये उसका ESS ID है, ये स्पीड है, चैनल नंबर है, ये डाटा, ये बीकन है। इसको पैकेट्स भी आप एक तरह से कह सकते हैं। तो अभी हमारे पास आ गया है उसके पैकेट्स वगैरह उस फाइल में जो हमने H4 हैकर के नाम सुनाई उसमें रिसीव होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसको डीऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करेंगे जिससे फाइल बड़ी जल्दी से जनरेट होंगी। तो उसके लिए कमांड ये है, आपने लिखना है, वैसे जो C++ यूज़ करते हैं उनको लूप के बारे में तो पता ही होगा। C++ VB या जो भी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उनको लूप के बारे में पता होगा, डू लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो ये जो कमांड है ये भी एक तरह से लूप का ही काम करेगी। ये प्ले एंड ये एक ऑथेंटिकेशन जो पैकेट्स हैं उसको बार बार सेंड खुद ब खुद करती जाएंगी, हमें बार बार कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम लिखेंगे एयरप्ले NG DEAUTH और 05 और 5। उसके बाद हम बल्कि 05 को रहने दें, सिर्फ 0 डाल लें। 0 अनलिमिटेड लूप चला देगा। अगर 5 हम करेंगे तो वो फिर बस थोड़ी सी लूप चलाएगा। आप इधर सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, वो 5 डीऑथेंटिकेशन लेटर भेज देगा इसको। तो हम इधर 0 लिख के उसके बाद -A उसका एड्रेस यानी जिसे BSS ID भी कहते हैं। ओहो कमांड गलत लग गई। उसके बाद हम करेंगे, ये आ गया एयरप्ले NG DEAUTH 0A इसका BSS ID है ये हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया और मोनो 0 एंटर कर दिया। ये सेंड होना शुरू हो गया। इससे ये सेंड करने का मकसद ये है कि हमें ना हार्ड शेक चाहिए उसका, जो कि आप ये समझ लें कि वो एक तरह से ना उसका रास्ता है उसके अंदर घुसने का।
तो वो हम ढूंढ रहे हैं। तो वो जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे शो होगा, ये देखें आ गया WAP हार्ट शेक, तो ये शो हो गया। इसमें कई दफ़ा टाइम भी लग जाता है, 10 मिनट भी लग जाते हैं, 15 मिनट भी, 20 मिनट भी, तो कई दफ़ा 2-3 मिनट में जैसे भी देखें उसी वक्त आ गया। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, अगर टाइम लगेगा तो आप वेट करें जब तक हार्ट शेक रिसीव नहीं होगा, आगे कुछ भी नहीं हम कर सकते। तो जब ये रिसीव होगा तो फिर इन अगला स्टेप करेंगे। और एक और बात आपने ख्याल रखना है, ये देखें ये चैनल 6 है और इधर आपके ये चैनल है, आपने ये देखना है जब यहाँ पे 6 आएगा तो तभी हमने ये कमांड लिख के तो एंटर करना है। अगर 6 के अलावा हम किसी चैनल पे एंटर करेंगे, और बेसिकली 6 पे हमने एंटर इसलिए करना है क्योंकि जब जिस पे हम अटैक कर रहे हैं उसका चैनल नंबर 6 है, तो इसलिए जब यहाँ पे 6 आ जाएगा चैनल नंबर, तो अभी तो रुक गया हुआ है ना, ये चलता तब चलता होगा। जब यहाँ पे 6 आ जाएगा तो आपने यहाँ पे फ़ौरन एंटर कर देना, फिर ये सेंड होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई और चैनल होगा तो वो बता देगा कि इस चैनल पे हुआ है एंटर, तो आप चैनल 6 का वेट करें, या ऐसा ही कुछ। तो जब ये सेंड होना शुरू हो गई, हमें हार्ट शेक मिल गया, तो हमने इसको मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद आप नया टर्मिनल ओपन कर लें। इसमें अब आप देखें जो हमने फ़ाइल बनाई थी H4 हैकर के नाम से, वो है बन गई हुई है। उसके लिए कमांड है LS लोकेट सर्विस, आप इसको कह सकते हैं, लोकेशन सर्विस भी कह सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे जो चीज़ें होती हैं उनकी लोकेशन, यानी कि उनको जो अनहाइड भी हों उनको देखने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। तो ये आ गई है सामने। तो हमें ये इसने काफ़ी सारी फाइल की हैं, .cap.cvc, इसमें H4 हैकर, इसमें .com, नेटवर्क XML, पर हमें इस वक्त वेब के लिए WPA2 के लिए हमें वाईफाई हैकिंग के लिए ये फ़ाइल चाहिए। तो उसके लिए हम कमांड देंगे AIRCARK aircrack -ng स्पेस, हम यही फाइल नेम दे देंगे इसको, क्योंकि इसमें उसके लेटर वगैरह आइडेंटिफिकेशन जो भी हमने जो सेव कर रहे थे उसका डाटा वगैरह वो इसमें सेव हो रहा था। उसके बाद W फॉर डिक्शनरी, यानी कि जो भी आप डिक्शनरी का करना चाहते हैं, मेरे डेस्कटॉप पे निकाल के रखी हुई थी, इसको आप चाहे पुश करके ऊपर ले आएँ और इसको एंटर कर दें। एक की फाउंड करना शुरू हुई, इसने की फाउंड कर लिया। तो ये काफ़ी टाइम लगा सकता है इसमें, पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपकी की फाइंड नहीं होती तो आपने जो डिक्शनरी के लिए आपने लोकेशन देनी है वो आप इस तरह कीजिएगा, माई कंप्यूटर में जाइएगा इसके, यानी कि जो बैक ट्रैक की अपनी डिक्शनरी आती हैं उसमें फाइल सिस्टम में आप जाएं। ये आपको मैं BT का तरीका बता रहा हूँ बैक ट्रैक का, यानी पेन टेस्ट में जाना है। उसके बाद आपने जाना है पासवर्ड्स, उसके बाद आपने जाना है वर्ड लिस्ट में। ये देखें ये लोकेशन है, पेन टेस्ट, पासवर्ड, वर्ड लिस्ट। ये रॉ की होगी, काफ़ी हैवी डिक्शनरी है, ये थोड़ी सी छोटी है, ये देखें 17 MB की और ये 1344 MB की। तो पहले आपने इसको उधर अटैक करवाना है। अगर आपका पासवर्ड नहीं मिलता उसमें से तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये डिक्शनरियाँ हैं इसके, यानी कि उसके अंदर अगर वैसे वर्ड लिखे होंगे वो पासवर्ड जैसे, तो फिर वो ढूंढ लेगा। अगर नहीं होंगे तो वो कह देगा की नॉट फाउंड, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं। आप अगर इसमें नहीं मिलता तो आप ये सेकंड डिक्शनरी यूज़ करें, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। मे बी ये फर्स्ट में आपको 2 से ढाई घंटे लग जाए सिस्टम की स्पीड के लिहाज से है, और इसमें फिर आपको उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। और भी डिक्शनरी, अगर इन दोनों में से पासवर्ड नहीं मिलता तो फिर उसके अलावा और डिक्शनरी हैं आपको वो फाइंड करनी पड़ेगी, वो आप डाउनलोड करें, उसके बाद आप करें। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ब्लॉग पे ही ना अच्छी सी डिक्शनरी ढूंढ देता हूँ जिसमें इंशाल्लाह आपको हर वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा आसानी से, यानी कि आपको फिर ये किसी और की डिक्शनरी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ वही लगाएं तो इंशाल्लाह आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको कमांड अगर भूल जाए या प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से भी देख सकें। और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं learningforhacking.blogspot.com और hackerinside170.com
blogspot.com और www.wordlist सॉरी डिक्शनरी का जेन में आ गया wordbestgaming.blogspot.com। ये गेमिंग साइट है मेरी। आपको कोई गेम कहीं से नहीं मिलती या मिलती है तो क्राफ्ट मिलती है तो आप मुझे बताएं, बल्कि यहाँ पे आप कमेंट्स करें तो आपको वो गेम वर्किंग गेम आपको मिल जाएगी। तो फॉलो करना नहीं भूलना, अपने मोबाइल पे लिखना है फॉलो H4 हैकर और उससे 40404 पे सेंड कर देना। इसकी रिसीविंग बिल्कुल फ्री है तो टेंशन नहीं लेनी, और अपने दोस्तों को भी मुझे फॉलो कराना है। और अगर कोई परेशानी होती है वाईफाई हैकिंग में आपको, या किसी भी किस्म की कोई और परेशानी होती है तो आप कमेंट्स करें नीचे। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।